एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये टॉपिक है। अब मेंसुरेशन दो तरह का होता है, एक 2D और दूसरा 3D। मेंसुरेशन क्या हुआ, एक 2D और दूसरा हो गया 3D। अब 2D किसको बोलेंगे, 2D उसको बोलेंगे जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। 3D फिगर किसको बोल सकते हैं, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। ऐसा जो 2D फिगर होगा जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, उसको 2D फिगर बोलते हैं। 3D फिगर किसको बोलते हैं, तो लेंथ होता है जिसमें ब्रेथ होता है और हाइट होता है। अब 2D फिगर में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इसमें जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। अब ये एरिया एंड पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर में डिफरेंस ये है कि कोई भी अगर हम एक बाउंड्री लेते हैं, वो चाहे वो ट्रिएंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, जैसा भी हो 2D शेप या कोई भी इरेगुलर शेप का हो, तो इसके अंदर वाला पार्ट, इस बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट जो भी है, इतना टोटल, ये सब जो भी पार्ट है, ये अंदर वाला, ये सब कहलाता है इसका एरिया। और ये जो टोटल बाउंड्री है ये कहलाता है इसका पेरीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया क्या हो गया, एरिया मतलब स्पेस इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री। और पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये हो गया एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया किसी भी बाउंड्री के अंदर जो भी जगह है, जो भी स्पेस है, उसको एरिया बोलेंगे। और पेरीमीटर किसको बोलेंगे, पेरीमीटर जो भी बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ, जिस चाहे जिस शेप का हो, ट्रिएंगुलर हो, सर्कुलर हो। अगर ये ट्रिएंगल है तो इसका पेरीमीटर ये लेंथ टोटल, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ को जब ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर मिलेगा। अगर वही सर्कुलर बात करें तो एक सर्कल के अंदर ये जो स्पेस होगा टोटल, वो ये कहलाएगा एरिया। और ये जो सर्कुलर पूरा ट्रैक जो ये टोटल लेंथ होगा, ये कहलाएगा इसका पेरीमीटर। तो यही मेन डिफरेंस है किसी भी शेप के एरिया एंड पेरीमीटर में। यहाँ पे पढ़ना है सर्कल से रिलेटेड एरिया एंड पेरीमीटर। तो सर्कल, सर्कल, सर्कल का बनाने के लिए हमको एक सेंटर का जरूरत होता है, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, और ये सर्कल है। अब सर्कल का साइज जो है रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ये सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर जो स्पेस है इसको बोलेंगे एरिया, और ये जो बाउंड्री है इस चीज़ को बोलेंगे पेरीमीटर। टोटल जो है वो बाउंड्री है उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब किसी भी सर्कल का अगर हम एरिया निकालना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से एरिया ऑफ, अगर इसी सर्कल को हम आधा आधा बांट दें तो एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल इसको बोल देते हैं, सेमी सर्कल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल का एरिया था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आधा सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये होता है फॉर्मूला। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल को हम इस तरीके से ऐसे हम काट करके निकाल दिए, मतलब जैसे हम केक को काटते हैं, ये ऐसे काट करके इतना हम ऐसे निकाल दिए, तो ये कहलाया सेक्टर।
सेक्टर। तो सेंटर से लेकर के दो रेडियस के अकॉर्डिंग ऐसे जब सर्कल को कट किया जाता है तो वो कहलाता है सर्कल। अब ये छोटा है तो ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, और इधर वाला ये वाला पार्ट इतना, ये इतना पार्ट जो है ये बड़ा है तो इसको कर सकते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है ये थीटा ही बताता है कि इस सेक्टर का साइज कितना है। अगर ये थीटा जितना छोटा होगा उतना ही ये टुकड़ा जो है पतला होगा। तो इसी का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा कौन सा, ये वाला एंगल है। अब ये एंगल जितना बड़ा रहेगा उतना ही सेक्टर का साइज बड़ा रहेगा। अगर ये थीटा का वैल्यू 180 हो गया, इसका मतलब ये जो सेक्टर है वो सेमी सर्कल बना रहा है। अगर यही थीटा का वैल्यू 360 हो गया, इसका मतलब ये कि ये जो सेक्टर है ये फुल सर्कल बना रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के बाद अब इस फॉर्मूला से, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला से इसका हम एरिया निकाल लिए हैं। अब हमको माइनर सेक्टर का एरिया निकालने हुए मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो हम सर्कल के पूरे एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया घटा देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया सेक्टर। सेक्टर सर्कल का एरिया। बैठता तो नहीं है ठीक से। अब बात करते हैं आर्क का। तो सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोले, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है ये सर्कल। अब इसी सर्कल को हम टुकड़ा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। ये कट कर दिए, तो ये कट कर दिए तो ये आर्क बन गया। ये बना क्या, छोटा माइनर आर्क, और ये बना मेजर आर्क। अब इस आर्क का लेंथ भी सर्कल के एंगल पे, जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उस थीटा पे डिपेंड करता है। ये थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही आर्क बड़ा होगा, और ये थीटा जितना ही छोटा होगा उतना ही आर्क छोटा होगा। तो जब थीटा 360 डिग्री था तो आर्क जो है कंप्लीट सर्कल बना रहा था, और जब थीटा 360 से कम होने लगेगा तो वो आर्क का लेंथ निकालने क्या है एरिया, मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, और ये थीटा क्या है, यहाँ का सेंट्रल एंगल है। अगर इसी कोई एक सेक्टर दे दिया है, कोई एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर है। अब इस सेक्टर का कोई निकालने के लिए बोला कि पेरीमीटर कितना होगा, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये तो रेडियस ही होगा, ये रेडियस होगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो ये आर डी शर्मा 13.2 पहला ही क्वेश्चन है क्या, फाइंड द टर्म्स ऑफ पाई, फाइंड इन द टर्म्स ऑफ पाई द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री। कोई एक रेडियस 4 है, कोई एक आर्क बना रहा है, कोई एक सेक्टर जो है, इस आर्क का लेंथ पूछ रहा है। बोल रहा है कि थीटा कितना है, इसका थीटा जो है सेंट्रल एंगल जो है 30 डिग्री का है, और इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो हमको इसके आर्क का लेंथ बताना है, तो इन द टर्म्स ऑफ पाई, तो आर्क का लेंथ यही होगा। और आर्क का लेंथ निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360।
तो 2 हो गया, पाई के टर्म में ही बताना है तो पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं। आर इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो गया। थीटा है 30 डिग्री और 360 नीचे, तो ये 360, इसका 1 0 कैंसिल, और ये 36 जो है 4 इंटू 9, ये 3 इंटू 3, यानी 2 पाई/3 इसका आर्क हो जाएगा, क्योंकि इसी के से बनाना था। फाइंड द एंगल सबटेंडेड, मतलब इस फॉर्मूला में आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या है कि 2 पाई/r θ/360। अब इसमें अलग अलग चीज क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, आर वैल्यू है, थीटा वैल्यू, ये सब जो है वेरिएबल चीज है, अलग अलग आ सकता है। तो इसमें किसी का भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आर्क दे दिए, थीटा दे दे और रेडियस का वैल्यू भी पूछ ले, या फिर रेडियस दिया हुआ हो सर्कल का, आर्क का लेंथ भी दिया हुआ हो, थीटा का ही वैल्यू पूछ ले। तो जैसा भी क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन में हम ऐसे वैल्यू रख करके किसी एक वेरिएबल का जिसका वैल्यू नहीं पता है उसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे एंगल बताना है और ये बोल रहा है कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर का है और आर्क लेंथ 2 पाई/3 है। मतलब अगला क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये जो रेडियस है वो, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और आर्क जो है वो आर्क है 5 पाई/5 पाई/3, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई/r 2 पाई/r θ/360 का वैल्यू दिया हुआ है 5 पाई, चलिए टू पाई आर θ/360 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 5 पाई/3। यहीं भी वैल्यू रखना है 2, ये पाई हो गया, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू तो पूछ ही रहा है तो θ/360 5 पाई/3, पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा को रखते हैं एक तरफ और बाकी को ले जाते हैं एक तरफ, तो ये 5/3 हुआ। ये 5, फिर इधर इधर 360 नीचे है तो उधर जाएगा तो 360 ऊपर हो जाएगा, इधर 5 नीचे ऊपर है तो इधर नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, इधर भी 2 ऊपर है तो इधर नीचे, ये 5 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 मतलब ये 60 डिग्री थीटा का वैल्यू आएगा। तो ये आसानी से कैलकुलेट हो गया। अगला क्वेश्चन, द आर्क ऑफ द लेंथ 20 पाई सेंटीमीटर सबटेंडेड 144 एंगल दिया हुआ है, आर्क का लेंथ दिया हुआ है, तो रेडियस का पूछ रहा है। तो ये पता है, थीटा पता है, तो आर का वैल्यू निकालेंगे, यानी आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्क ऑफ द लेंथ 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल 45 एट द सेंटर, कोई एक आर्क है जिसका लेंथ 15 है और इसमें भी रेडियस ही बताना है, तो आराम से निकल सकता है रेडियस, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ, कितना पाई/4 है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पता नहीं चल रहा। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कॉन्टेन एन एंगल, इतना फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ एरिया में चलते हैं, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर
तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये भी एक फॉर्मूला है, इसमें भी कोई एक चीज पूछेगा, बाकी सब दिया हुआ रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे डायरेक्ट, जैसे एक सेक्टर है, इस ये ऐसे सेक्टर है, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल जो है वो 30 डिग्री है और इसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया बताना है, सेक्टर का एरिया बताना है। मतलब हमको इस जगह का अंदर जितना भी ये जो पार्ट है वाला जगह है, इसका हमको पूरे का एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया इस फॉर्मूले से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई ही रह गया, आर स्क्वायर कितना, तो आर है 4, तो ये 4 इंटू 4 लिख देंगे आर स्क्वायर। और थीटा कितना हो गया 30 डिग्री का, 30 बाई 360। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 1 0 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। तो 12 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, यानी यहाँ पे 4 पाई बाई 3 क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे अगर पाई के टर्म्स में देना है आंसर तो ये पाई हो गया, अगर नहीं पाई के टर्म्स में देना है तो 4 पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, और 4/3 तो था ही, कटेगा है नहीं, 22 इंटू 4 88/21 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बस किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो, रेडियस निकालना हो, या सेंट्रल एंगल निकालना हो, किसी बाकी सब का वैल्यू रख देंगे और जिसका निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो उसका आराम से आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ तो डायरेक्ट एरिया ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सेंट्रल एंगल 135 डिग्री है और किसी भी सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो आर के जगह पे, यहाँ पे आर की जगह पे 8 रख देंगे और थीटा की जगह पे 135 रख देंगे, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। The area of the sector of a circle, question number 8. The area of sector of a circle of radius 2 centimeter is pi centimeter square. Find the angle obtained by sector. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, एंगल पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में एंगल पूछा जा रहा है। एरिया कितना है, एरिया है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस कितना है, इसमें रेडियस है 2 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो थीटा का मतलब ये एरिया का हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो 2 सेंटीमीटर था, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, 4 ये थीटा बाई 360। थीटा निकालना है तो थीटा को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, पाई पाई ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचा, 1 इंटू ये 360 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 जो है नीचे डिवाइड हो गया, तो 4 इंटू 9, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट में भी एंगल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 एंगल निकालना है। रेडियस जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ सेक्टर भी 5 पाई है, तो एरिया की जगह पे 5 रख देंगे और रेडियस की जगह पे 5 रख देंगे, तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा जब हम थीटा को अकेले कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ आर, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर का एरिया बताना है इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। तो एक सेक्टर दिया हुआ है, एक सेक्टर का एरिया बताना है। अगर इस सेक्टर में 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, मतलब ये सेंटर हो गया, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क जो है 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है ये है 3.5 सेंटीमीटर।
तो हमको सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया बताने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, हमको आर का वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। हमको आर का वैल्यू यहाँ पे 5 पता है, लेकिन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना है ये नहीं पता है। तो पहले थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है आर्क, दिया हुआ है आर्क, इसका मतलब क्या कि 2 पाई आर थीटा बाई 360। आर्क लेंथ का तो फॉर्मूला यही होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू अब है कितना, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.5। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 3.5 इंटू 360। ये तो ऊपर हो गया, नीचे क्या चला आएगा 2 आ जाएगा इंटू पाई, ठीक है, पाई आ जाएगा इंटू आर, आर यहाँ पे कितना है 5 आ जाएगा, आर 5, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर हटा दे यहाँ से तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये 1 0 1 0 कैंसिल, ये 5 इंटू 7, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे 2 इंटू 8, अरे सब कैंसिल हो गया। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आ गया थीटा का वैल्यू 1870। तो 18/90, 18×36, 100 करीब 26 आ गया, 126/126 पाई आ गया। थीटा का वैल्यू 126/पाई आ गया। अब एरिया ऑफ जब सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई पाई, पाई तो पाई है ही, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 5 गुना 5 आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा हो गया 126 बाई पाई आर स्क्वायर थीटा 126 बाई पाई हो गया, और 360 नीचे ही रहेगा। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, मतलब एक से काट देते हैं, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 72, 18 से 18 इंटू 7, 18 इंटू 4, यानी 35/4 इसका एरिया होगा, 35/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अगर एरिया हो गया। अगर कैलकुलेशन सही होगा तो यही आंसर होगा, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा तो दूसरा आंसर भी आ सकता है। तो ये बना लेना। तो सेक्टर का एरिया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 11, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, in a circle of radius 35 centimeter, arc subtends 72 degree at the center, find the length of the area of the sector। तो 11 में रेडियस दिया हुआ है, डायरेक्ट एंगल भी दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ पूछ रहा है और एरिया पूछ रहा है, तो ये आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि कोई एक सेक्टर ऐसे दिया हुआ है, इसका रेडियस पता है कितना, इसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और ये जो सेंट्रल एंगल है ये है 72 डिग्री। ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री। अब इसमें इसका आर्क लेंथ निकालना है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ निकालने के लिए होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, और एरिया कितना होता है सेक्टर का, एरिया सेक्टर का वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई
360। ये दोनों फॉर्मूला से जो भी निकालना है वो इसका निकाल सकते हैं, आराम से ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, इतना पेरीमीटर किसी सेक्टर का इतना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यही हो गया कि एक सेक्टर है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेक्टर बना लेते हैं 12 नंबर के लिए। 12 नंबर के लिए ये ऐसा सेक्टर होगा, ये सेक्टर होगा। अब इस सेक्टर का रेडियस वो कितना है, 5.7 मीटर है, 5.7 मीटर। तो ये भी रेडियस 5.7 मीटर, और इसका आर्क का पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 27.2, 27.2। अब इसका एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए इसका थीटा और रेडियस। तो रेडियस तो पता है लेकिन थीटा इसमें नहीं पता है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा निकालने के लिए क्या दिया है, तो थीटा निकालने के लिए कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन ये लेंथ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो इसका आर्क लेंथ कितना होगा हमको ये पता करना होगा। तो आर्क लेंथ, इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ तीनों को जोड़ करके 27.2 हो रहा है। तो 27.2 में से 5.7 और 5.7 जोड़ करके जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 5.7 और 5.7 कितना हो गया, तो 5 5 10 और 7 दूनी 14, 11.4 हो गया। अब 27.2 में से 11.4 घटा देंगे तो 27.2 में से 11.4 घटा देंगे तो क्या ये वाला लेंथ आ जाएगा। अब ये लेंथ आ जाएगा कितना, ये आर्क लेंथ आ जाएगा। तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 इक्वल टू ये लेंथ आर्क लेंथ आ जाएगा, आर्क इसका। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, जब थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पता ही है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। 14, ए सेक्टर इज ए कट ऑफ फ्रॉम सर्कल, सर्कल से कोई एक सेक्टर काटा गया जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एंगल जो बना 120 बना। तो बताना है कि इसका आर्क का लेंथ कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा। तो डायरेक्ट 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला रखने से ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज रूट 21 centimeter long. Find the area described by the minute hand on the face of the clock between 7 AM to 7:05 AM. तो 7 बजने से 7:05 होने में जो भी सेक्टर बनेगा उसका एरिया बताना है। फिर से वही कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे बन जाएगा, 1 मिनट हैंड है, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है √21। अब ये यहाँ से यहाँ मतलब 7 से 7:05 होने में कितना मिनट का गैप है, 5 मिनट। और ये 5 मिनट, 1 घंटा मिनट वाला जो है घड़ी एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, तब जाके वो 1 आवर बनाता है। यानी 1 आवर में 60 मिनट होता है। अब 1 आवर में 60 मिनट होता है, मतलब 60 मिनट कवर करने के लिए 1 मिनट वाला हैंड जो है 360 रोटेट करता है। तो 60 मिनट में 360 का एंगल कवर करता है, यानी 1 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री का एंगल। 60 मिनट में 360 कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करेगा। या और वैसे ही 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। यानी ये सेंट्रल एंगल तो हमको पता हो गया, ये 30 डिग्री का बना है। अगर ये हमको सेंट्रल एंगल पता है, रेडियस पता है, तो अब इसका हम आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं और इसका सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला ये दोनों हम लगा देंगे तो ये अब आराम से बन जाएगा। फॉर्मूला भी मिट गया।
The minute hand of a clock, the minute hand of a clock is 10 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand between AM से 8 am to 8:25 am. वही है कि एक घड़ी का सुई जो है 8 से 8:25 के बीच में जाता है और इसका घड़ी का सुई का लंबाई कितना है? वो लंबाई है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसका क्या पूछ रहा है? सेंट्रल एंगल कितना है ये नहीं पता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना एरिया कवर करेगा। तो मिनट का हैंड ऐसे था, ये रोटेट होकर के ऐसे चला गया, तो ये कितना एरिया कवर किया यही बताना है। मतलब एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताने के लिए रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। तो ये रेडियस तो पता है, थीटा कितना है ये नहीं पता है। तो हम इसको टाइम से निकाल सकते हैं। फिर से वही कि 60 मिनट में ये मिनट हैंड तो 360 कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री कंप्लीट करेगा। इस तरीके से 8:25 तक में 25 मिनट होता है, तो ये एंगल कितना कवर कर लेगा? 25 × 6 यानी करीब 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री कंप्लीट कर लेगा। तो अब इसका थीटा भी पता हो गया, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकाला जा सकता है। तो ये निकल जाएगा। 17 a sector of a 56 degree cut from a circular contains area इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो किसी सर्कल का एरिया जिसका एरिया 4.4 था, उसमें से 56 डिग्री का सेक्टर कट कर दिया गया, तो उस सर्कल का एरिया कितना था? तो कोई एक सर्कल ऐसे है, कोई एक सर्कल ऐसे है। अब इस सर्कल का एरिया जो है 4.4 है। इस सर्कल का एरिया जो है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें 56 डिग्री का, ऐसे 56 डिग्री का सेक्टर कट के किया गया। अब इसका रेडियस पूछा जा रहा है, तो यहाँ से ये आ सकता है कितना कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। वैसे एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? सेक्टर का एरिया कितना होता है? सेक्टर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मतलब पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर तो एक तरीके से क्या पूछ रहा है इसमें? if a sector of a 56 degree cut out from a circle contain area 4.4 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस बताइए। इस 4.4 जो है पूरे सर्कल का एरिया नहीं है, इस बस सेक्टर का एरिया है। इस सेक्टर के एरिया है 4.4। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया पता हो गया 4.4, थीटा का भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, यानी 4.4। ये पाई इधर आ गया, तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा हो गया 56/360। तो ये 7×8 = 56 हो गया। यानी यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ न कुछ आ जाएगा, आर का भी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। बस सॉल्यूशन करने का है, सॉल्यूशन कर लेना, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सेंट्रल एंगल 200 डिग्री एंड द सर्कल इज ऑफ ए सर्कल। किसी एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल जो है 200 डिग्री है और उस सेक्टर का एरिया 707 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। तो पहले हम इसी जैसे इस क्वेश्चन में पहले हम सेंट्रल एंगल तो दिया हुआ है, तो पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू थीटा बाई 360।
ये गलत फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 770। जहाँ पे थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ से मिल जाएगा हमको आर का वैल्यू। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले से 2 पाई आर थीटा बाई 360, इस फॉर्मूले से हम आर्क का लेंथ निकाल लेंगे। और जब आर्क का लेंथ निकल जाएगा तो सेक्टर का भी एरिया, सिर्फ आर्क का लेंथ ही पूछ रहा है तो आराम से ये निकाला जा सकता है। 18 हो गया, 19। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द 6:05 से 6:40। तो कोई एक मिनट हैंड है, फिर वही क्वेश्चन हो गया कि ये कोई एक मिनट हैंड है, ऐसे कवर किया। इसका कितना है, मिनट हैंड का लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो है 9:05 से, कहाँ गया क्वेश्चन, 6:05 से 6:40 तक चलता है। तो 6:05 से 6:40 तक कितना मिनट हुआ, 35 मिनट हुआ। अब ये जो है हर एक मिनट में 6 डिग्री का कवर करेगा, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कवर करेगा, तो 35 इंटू 6, 6 की 0 बचा कितना, 3 छः 18, 3 21, 210 डिग्री। यानी इसका सेंट्रल एंगल तो 210 डिग्री हो गया। अब सेंट्रल एंगल पता है, इसका रेडियस भी पता है, तो ये कितना एरिया कवर करेगा आराम से निकाला जा सकता है। तो हाँ, निकल भी गया। दिस जो है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 डिग्री। अब यही क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मिनट क्लॉक का लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, और एरिया स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट। तो एरिया कितना एरिया स्वेप्ट करेगा 5 मिनट में। तो पहले ये निकाल लेंगे कि 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये 14 है, 5 मिनट में ये 30 डिग्री कवर कर लेगा। तो इस कितना एरिया ये कवर करेगा आराम से अब निकाला जा सकता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड 60 डिग्री एट द सेंटर। इसमें पहला निकालना है क्या, द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि 2 पाई आर फॉर्मूले से, 2 पाई आर फॉर्मूले से, जहाँ पे रेडियस 21 है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। सेकेंड, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द इस आर्क, इस आर्क से कितना सेक्टर का एरिया होगा ये भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 2 सेक्टर ऑफ ए 90 डिग्री हैव बीन कट ऑफ। तो 2 सेक्टर काटा गया जिसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर था और 90 डिग्री सेंट्रल एंगल था। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर। तो नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर पीस था, ये क्वेश्चन बताने वाला है। एक सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड था, इतना ऐसे सर्कुलर कार्डबोर्ड था। तो इससे 2 सेक्टर काटा गया, कोई कहीं से भी 2 सेक्टर काटा गया। हम्म, इसमें से अब 2 सेक्टर कैसे काटा गया है, इसका बाकी का पेरीमीटर जो है, 2 सेक्टर काटा गया 90 डिग्री का, तो एक ऐसे काट करके निकाल लिया गया, मतलब यहाँ पे सेंटर है, तो ये एक ऐसे काट करके निकाल लिया गया।
अब दूसरा भी हो सकता है कि ऐसे ही काट करके निकाला होगा, तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, दो सेक्टर हम निकाल दिए। यहाँ पे रेडियस का जो लेंथ है वो कितना है, रेडियस का लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। तो एक सेक्टर इधर से 90 डिग्री का निकाल दिया, 90 डिग्री करने का मतलब क्वाड्रेंट हो गया, एक 90 डिग्री इधर के निकाल दी, तो ये काटने के बाद ये फिगर तो एक सेमी सर्कल का जैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसी सर्कल का पेरीमीटर पूछ रहा है, इस सर्कल का रिमेनिंग जो बचा उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब ये आधा पेरी सेमी, ये वाला आधा जोड़ लेंगे और ये जोड़ लेंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। दूसरा तरीके से और भी ऐसे काटा जा सकता है कि ये सर्कल है, अगर यहाँ पे सेंटर है तो एक 90 डिग्री का तो इधर से काट लिया गया और दूसरा 90 डिग्री का कहीं और से काट लिया गया, मान लीजिए ऐसे काट लिया गया, तब तो ये कुछ दूसरा ढंग का बन जाएगा, मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा, मतलब दो सेक्टर इसका ऐसे बच गया, ये ऐसे बन जाएगा। तो इस हालत में इसका पेरीमीटर कुछ और हो जाएगा, मतलब पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ये लेंथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये लेंथ, ये लेंथ ऐसे करके सब निकालना पड़ेगा। दोनों तरीके से बना के देखना। अब ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ होगा 2 पाई आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये तो आर्क का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री रख देंगे, पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो कोशिश करके देख लेना कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ सेक्टर, the area of sector is 1/12 that of the complete circle, find the angle of sector। तो किसी एक सेक्टर का एरिया जो है उस सर्कल के एरिया से कंप्लीट 1/12 है, तो मतलब कि सेक्टर का एरिया 1/12 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या बोला, 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और 1 बाई ये कितना होगा, 1/12 होगा एरिया ऑफ सर्कल के, यानी पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से हमको सेंट्रल एंगल ही तो निकालना है, तो सेंट्रल एंगल निकालना है, यानी ये थीटा निकालना है, तो थीटा को एक तरफ रखेंगे, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, ऐसे ही करके इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर है, ऐसे एंगल से, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 360 नीचे है तो उधर चला जाएगा, तो 360, ये 12 ऊपर है तो नीचे, मतलब नीचे है, नीचे ही रहेगा, तो 12 के 36, 30 डिग्री, यहाँ से डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो ये हो गया लेवल 1 कंप्लीट। ट्वेंटी फोर, आज के लिए इतना ही।